दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में AQI 400 के पार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के आंकड़े को पार कर गया है, जिससे हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। CPCB के डेटा के अनुसार 39 में से 22 निगरानी स्टेशनों पर AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे स्वास्थ्य संकट गहरा गया है। पराली जलाने का योगदान भी PM 2.5 के स्तर में 31.24% तक बढ़ने का अनुमान है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। पुणे में डिप्टी CM अजित पवार के बेटे की फर्म से जुड़ा जमीन विवाद। पुणे के सिटी तहसीलदार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI को मुंडवा में लीज पर दी गई 44 एकड़ जमीन खाली करने को कहा था। यह जमीन एक ऐसी फर्म से संबंधित है जिसमें डिप्टी CM अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की 99% हिस्सेदारी है, जिसके बाद विवाद उत्पन्न हुआ। BSI के अधिकारियों ने पुणे कलेक्टर से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें मौखिक आश्वासन दिया कि मामले को देखेंगे और जरूरी कार्रवाई करेंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। असम में बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को कैबिनेट की मंजूरी। असम कैबिनेट ने असम निषेध बहुविवाह विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इस महीने विधानसभा में पेश करेंगे। इस विधेयक में उल्लंघन करने वालों के लिए जेल की सजा और प्रभावित महिलाओं के लिए मुआवजे का प्रावधान है। यह कदम राज्य में बहुविवाह को रोकने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री मोदी का अगले सप्ताह भूटान दौरा प्रस्तावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान वह दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मेगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। यह दौरा दोनों देशों के बीच साझा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को और गति देगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर बड़ा क्रैकडाउन। कश्मीर में आतंकी समर्थक नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 100 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जम्मू के कठुआ जिले में आतंकवादियों की सहायता करने के आरोप में 2 विशेष पुलिस अधिकारियों SPOs को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह अभियान क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। गोवा के समुद्र तटों पर महिलाओं की सुरक्षा पर फिर उठा सवाल। गोवा के समुद्र तटों से सामने आए वीडियो ने महिलाओं की सुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है, जहां पुरुष महिलाओं के साथ तस्वीरें लेने के लिए आते हैं। पुलिस और सरकारी एजेंसियों ने इस पर संज्ञान लिया है और अवैध एजेंटों के खिलाफ कलगुट में अभियान शुरू किया गया है। प्रशासन महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। झुग्गियों में आग लगने से दिल्ली में एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली के रिठाला इलाके में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिसके चलते लगभग 500 झुग्गियां जलकर राख हो गई। इस दुखद घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग बेघर हो गए। यह घटना अग्निशमन सुरक्षा मानकों के अनुपालन और झुग्गी बस्तियों में बेहतर सुरक्षा की आवश्यकता को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। रेलवे 20 शहरों में मेगा कोचिंग टर्मिनल की कर रहा है योजना। भारतीय रेलवे 20 शहरों में मेगा कोचिंग टर्मिनल बनाने की योजना बना रहा है, ताकि ट्रेन संभालने की क्षमता को दोगुना किया जा सके। यह पहल रेलवे बुनियादी ढांचे में सुधार और यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे परिचालन क्षमता बढ़ेगी और ट्रेनों की आवाजाही में अधिक सुविधा मिलेगी।